तो चलिए स्टार्ट करते हैं पासा। हमने बोला डाइस की कहानी, ठीक है, अर्थात पासा। भैया जी पासा की कहानी आ गई। सर जी पासा क्या होता है सबको पता, कौन नहीं खेला होगा बचपन में लूडो। आज में भैया मोबाइल आ गया, मोबाइल में लूडो खेलोगे, लूडो पैसा वाली लूडो। इस तरह से बच्चे को तो बर्बाद कर दिया यार। कहते हैं ना टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ रही है ना, बच्चे की बर्बादी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया टेक्नोलॉजी का यूज तभी करें जब उसकी जरूरत पड़े हमारे जीवन में, अन्यथा उससे प्रणाम करें भैया, दूर से ही सलाम, बस कहानी खत्म। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पासा की कहानी क्या है भैया? पासा 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 बहुत ही डेंजर चीज होता है। कैसे, ये देख लीजिए। अगर हम बात करें, देख लो एक डाइस में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। मतलब कि एक डाइस में कितने फलक? 6 फलक होते हैं ना जी। 1 2 3 4 5 6। बताओ एक डाइस में इस 6 डिजिट के अलावा 7वां डिजिट दिखता है क्या? बोलोगे भैया ना दिखता है। मैं चलो डैश बना के दिखाता हूँ। देखो मैं डैश ट्राई करता हूँ बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमने डैश को ड्रॉ करने की कोशिश की। देख लो, ये मान लो 1, ठीक है, और 1 हो गया ऊपर, ठीक है। ये हो गया मान लो कि 2, ठीक है। इधर में साइड में बोले 1 2 3, इधर हो गया 1 2 3 4। भैया ये नीचे का पार्ट, इसमें हमने 5 डाल देना। मान लो कि 1 2 3 4 5, और ये देख लो इधर है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से डाइस बन गया। लेकिन आपको दिख नहीं रहा ना, तो मैं इसको एक तरीका बताता हूँ। देख लो इसको देखने का भैया, हाँ दिखा दूंगा मैं। ये भी देख लो, ये चला पासा स्टार्ट हो गया भैया। ये देख लो, मान लो 1 2 3, इधर फेस दिख रहे हैं ना जी। हाँ सर जी पासा सर जी सीख गए, हमको आता बनाने भैया बढ़िया से पासा। ये देख लो, मजाक ना बनाना, मेरा ड्राइंग आता है। 3, मान लो कि 4 5 6। अब दिख रहा है ना साफ साफ फेस कि हाँ सर जी डाइस है। देखो हमने इस डाइस को 2 पार्ट में तोड़ा, जिसमें एक पार्ट आगे का ये और पीछे का ये दिखा दिया, ठीक है। कहाँ पर क्या है उससे मतलब भी नहीं रखना है, तो डाइस ये बना दिया हमने। तो एक पासा में टोटल कितने फलक होते? बोलेगे ना कि भैया कि एक पासा में कुल परिणाम कितने होते हैं? बोलोगे 6। कैसे? 1 2 3 4 5 6। हाँ सर जी हो गया। अगर 2 पासा की बात करें जाए, किसकी? 2 पासे में कुल परिणाम कितने होंगे भैया? 6 गुणे 6, दैट इज कॉल्ड 36। दैट्स ऑल। अगर पूछा जाएगा तीसरा कि भैया हमें 3 पासे में कुल परिणाम बता दो हमें, 6 गुणे 6 गुणे 6, अर्थात 6 छक्का 36 छक्का 216, दैट इज कॉल्ड सॉल्व। सर जी बहुत इजी है, बट समझदारी यही है कि समझ में नहीं आया सर जी। तो पहला पासा तो समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 हो गया, टोटल का टोटल 6 हो गए। लेकिन सर जी दूसरा में 6 छक्का 36 कैसे आप कर दिए? तो देखो भैया कैसे करते हैं, इसका स्टाइल दिखाता हूँ मैं। देख लो, एक पासा लेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। दूसरा पासा लेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। बताओ इससे क्या ज्यादा आएंगे? बोलोगे ना सर जी ना, ऐसे इससे तो ज्यादा नहीं आने वाले हैं। अब देखो कैसे लिखाता, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ बाबू। यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे पासा लिखाते हो देख लो। ये क्या हो रहा है ना कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करते, तो 1, 1, फिर वही कहानी है। जब देख लो, मान लो कि 2 पासा हमने लिया। पहले होता था रामायण महाभारत, आखिर महाभारत क्यों हुआ? देखो यही कहानी है। देखो हमने क्यों कहा महाभारत क्यों हुआ? महाभारत होने का रीजन है बाबू, सिंपल सी कहानी है। ना वहां पे जुआ होता लूडो का, और ना महाभारत होता। ये सब चाल चली गई थी शकुनी मामा का, और सारा कहते ना शकुनी मामा ने ऐसा तांडव रचाया कि माइंड को डाइवर्ट कर दिया। और देख लो अपने ही भाई चचेरा ममेरा, फिर सब भाई मर कट गया, अपना बच्चा बेटा बेटी सब कहानी होता। ऐसा लड़ाई हुआ कि उसमें एक 17-18 वर्ष का बेटा जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। आपको पता है ना, एक बहुत ही खतरनाक कहानी थी। इसलिए हम सभी को महाभारत और रामायण पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि हमें शिक्षा मिल सके, समाज का ज्ञान मिल सके, और हम आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नॉलेज दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा पासा की कहानी। भैया इस तरह से पासा हमने दोनों हाथों में पासा लिया, ठीक है ना। ये पासा एक और पासा है सकता, 2 पासा में लिया, ऐसे फेंका, तो जब गिरा ना पासा तो दोनों पर 1 1 आए, तो 1 1 गया। दूसरी बार फिर मैंने पासा फेंका तो 1 2 आए, तीसरी बार फेंका तो 1 3 आए, चौथी बार अगर मैं फेंका तो भैया दोनों पासा में हमारे आ गए 1 4, फिर फेंका तो 1 5, और फिर फेंका तो 1 6। समझ में आ गया ना। अब इसको एक और एग्जांपल देते हैं। बचपन में व्यापारी कौन कौन खेले? व्यापारी का मतलब होता है व्यापार करने की
कला आनी चाहिए। और एक खेल होता था व्यापारी में, क्या खेल होता था कि स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है ना। मैं स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ, जैसे देखो इस तरह से व्यापारी होता था बाबू, और बीच में ऐसे घर रहते थे, और चारों तरफ क्या होता था, खाना होता था, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे राज्य होते थे, दिल्ली, मुंबई, इस तरह से सबका खरीदने वाला होता था, और नकली पैसा चलते थे, ठीक है ना। हम लोग बहुत खेले हैं, और इसमें 2 पासा की जरूरत पड़ती थी। इस जो लूडो की पासा ना, 2 पासा को फेंक करके हम लोग खेलते थे, ठीक है। और घर खरीदते थे, मतलब जो राज्य खरीदते थे कि हमारा मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तो उसी से हमने सीखा, ठीक है। एक खेल की कहानी है, सिंपल। तो अब देख लो, दूसरे के बार में हमने क्या किया, 2 बनाएगा, फिर कहोगे 2 2, ठीक है, 2 3, फिर 2 4, फिर कहोगे भैया 2 5, और देन 2 6। तीसर के बार में क्या आएगा, 3 1, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, फिर 4 1, फिर आएगा 5 1, फिर आएगा 6 1। देखो ऐसे ही आते जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताओ। कहोगे हाँ सर जी आते ही जाएंगे। तो अब देख लो बाबू, 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6 होगा ना, तो 6 का 6, 6 दिन बाद 6 3 18, 6 4 14 चौपाती, 6 6 36, क्या 36 हुए या नहीं, बताओ। कहोगे हाँ सर जी हो रहे हैं, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई ना बात, हाँ सर जी। तो इसको आप भर लोगे ना वैसे ही, 3 2 3 4 3 5, इस तरह से 4 1 4 2 4 2, इस तरह 5 1 5 2 5 3 5 4, इस तरह से 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो 36 हो गए। इसी प्रकार से तीसरा जब निकालेंगे ना भैया, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हो सके इसका कैसे बनेगा सर जी, इसका बनेगा 1 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, इस तरह से आते जाएंगे। तो टोटल निकालोगे ना भैया, तो टोटल 216 आएंगे। तो उतना तुमको निकालना नहीं है, आपके एग्जाम में कहाँ पे पूछा जाएगा, 1 पासा और 2 पासा, ये याद रखिएगा। 1 प्लग ऐसे, ए सेकंड, 2 पासे कहानी ये है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे ऐसे किए जा सकते हैं, मैं सारा अभी पे डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने सिक्का के बारे में जान गया, ये पासा की कहानी, आपने पासा की कहानी जान गए। अब इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक जानेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे प्ले कार्ड कहते हैं। हम लोग खेलते हैं ना पत्ती जुआ, उसकी कहानी है। अब सारा टॉपिक जब आप जान जाओगे तो मैथ कैसे बनते चुटकियों में, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम लेने वाले हैं जुआ, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में जुआ बोलते हैं, अर्थात जिसे हम लोग प्ले कार्ड कहते हैं। खेलने का एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन आज की दुनिया में लोग उसे गलत चीज में शामिल करते हैं, इसे जुआ कहते हैं, ठीक है ना। उस पर लोग पैसे लगाते हैं और अपने आप को बर्बादी के राह पर भी ले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें उससे खेलना नहीं है, हमें उससे पढ़ना है भैया। तो पढ़ाई करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग प्ले कार्ड की कहानी।